नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के बारे में। क्या आपको एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको एक नए रेस्टोरेंट खोलने में। अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी आप अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हैं जो कि आप अपने सिस्टम्स में डाल के या अपने कॉन्सेप्ट में डाल के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो हम लोग किसी ना किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे होते हैं अपने कस्टमर को। अब एक स्टडी के अनुसार मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा दूंगा साइड में, लगभग 20 से लेके 39% तक जो हमारी जनसंख्या है इंडिया की वो वेजिटेरियन है। आप देखेंगे कि बहुत एक बड़ी मात्रा में आप बोलेंगे कि लोग शाकाहारी हैं इंडिया में, अगर कंपेयर करा जाए दुनिया के किसी और देशों से। तो यहाँ पे अगर आप एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप इन लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं, उनकी खाने की ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे जो ये 20 से 39% लोग हैं ये अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, पर यहाँ पे जब भी आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपको उनकी एक स्पेसिफिक नीड पूरी करनी है। कहने का मेरा मतलब है जितने लोगों तक आप पहुँच सकते हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली के जिस एरिया में मैं रहता हूँ तो मुझे उस स्पेसिफिक की कम्युनिटी के लोगों की इच्छाओं को पूरा करना या उनको ईंटरी देनी है या उनको खाना देना है, तो मुझे यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। और इस 39% से इस 20 से लेकर 39% के अंदर कई प्रकार की और भी कैटेगरीज हो जाएंगी। कोई जैन होंगे, कोई गुजरात से होंगे, ठीक है जी, कोई किसी स्पेशल प्रकार के वेजिटेबल को नहीं खाएंगे, जैसे कि जैन लोग जो ज़मीन के नीचे चीज़ होती है उनको नहीं खाते हैं। कुछ लोगों को किन्हीं चीज़ से एलर्जी होगी, स्पेसिफिक वेजिटेबल से एलर्जी होगी, या फिर उनका धर्म अलाउ नहीं करता होगा, इस तरीके की चीज़ें। और आप देखेंगे ये और भी डीप जाता जाएगा, ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर अगर हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग जो इंडियन खाना होता है उसको बेच रहे होते हैं, और उसके अंदर आप देखेंगे कि हम लोग सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। लहसुन अदरक हमारा यूज़ हो रहा होता है। पर अगर आप और डीप जाने की कोशिश करेंगे या और उसको अच्छे से सर्व करने की कोशिश करेंगे एक स्पेशल कम्युनिटी को, जहाँ पे भी आपका रेस्टोरेंट है, तो आप देखेंगे कि आप और भी अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या अपने लिए एक स्पेशल टाइप का ब्रांड वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले अगर आप कोई भी एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कहाँ खोलना है ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी एक कम्युनिटी है जहाँ पे ढेर सारे रेस्टोरेंट है, सारे के सारे वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना देते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है तो मुझे एक शुद्ध शाकाहारी या प्योरली वेज रेस्टोरेंट खोलना वहाँ पर चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे सारे के सारे नॉन वेज है और मुझे भी नॉन वेज ही खोल लेना चाहिए, तो आप गलती कर रहे हैं। आप वहाँ पे वेज लेके जाइए, क्योंकि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं वेजिटेरियन का जो की ज़रूरत ज़रूर है। या मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर मेरे एरिया में सारे के सारे रेस्टोरेंट नॉन वेज है, जो नॉन वेज और वेज दोनों सर्व करते हैं, वही सिर्फ मैं स्पेसिफिकली वेजिटेरियन लोगों की टारगेट करता हूं और उनको पता चलता है कि भाई मेरे किचन में किसी भी प्रकार का नॉन वेज नहीं बनता है, तो वो भी बेटर है। इवन आप यहाँ पे और एक कदम आगे जाके ये भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं वो भी सारे के सारे वेजिटेरियन हैं, ठीक है। सिर्फ बोलना नहीं है, आपको स्पेसिफिकली उसी प्रकार के शेफ, मैनेजर, अपने स्टूवर्ड्स, वेटर, क्लीनर वो भी ढूंढ के लाने हैं, तो वो भी आप वहाँ पे पब्लिसिटी कर सकते हैं। और हर कोई चाहेगा कि अगर वो एक प्योर वेज है, शुद्ध शाकाहारी है, तो उसके जो खाना बनाने वाले हैं वो भी शाकाहारी हों। उसके बाद अगर आप खुद एक शाकाहारी व्यक्ति हैं, आप खुद नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप खोलिए, क्योंकि यहाँ पे फिर आप खुद भी वहाँ पे खा सकते हैं और दूसरों की भी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को यही आता है कि क्या मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो क्या मैं नॉनवेज रेस्टोरेंट खोलूँ। पर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अगर आपके रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है तो आपको खाना तो पड़ेगा ही ना। हो सकता है कि आप ना खाएं, पर अगर आप उस चीज़ को खाएंगे नहीं तो आप अपने कस्टमर को कैसे सर्व करेंगे। सेम शेफ़ के साथ भी यही होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। ऑप्शन मैंने बताया, बाकी नॉनवेज तो खोल ही सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कुजीन में अगर आप जाना चाहें, वो भी ज़्यादा बेटर रहती है। ऑलरेडी आपके इधर ढेर सारे रेस्टोरेंट हैं। आप एक स्पेसिफिक वेजिटेरियन के अंदर साउथ इंडियन में चले जाइए, गुजराती में चले जाइए, मराठी में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, ठीक है। स्पेसिफिक कुजीन को लेके भी आप अपने आउटलेट्स ओपन कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप थीम बेस्ड जाइए, आप थीम के साथ काम करिए। ये ना कि हो कि सिर्फ आप टेबल चेयर लगा के बैठ गए हैं। जिस प्रकार से बाकी के आउटलेट्स होते हैं वो भी थीम बेस्ड होते हैं। अगर कोई कॉन्टिनेंटल खोल रहा है, इटालियन खोल रहा है, तो सेम उसी प्रकार से अगर आप एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं तो उसको भी एक थीम के अनुसार ही तैयार कीजिए या सजाइए।
इसके बाद यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपका जो भी मेन्यू है उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें स्पेसिफिक ही डालनी है। आपको बताना है कि भाई हम लोग जैन भी सर्व करते हैं, हम लोग वीगन भी सर्व करते हैं, प्योर घी से खाना हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसी ऐसी कैटेगरीज बना सकते हैं। हम लोग स्पेसिफिक ऑयल यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। जब आप इस प्रकार की स्पेसिफिक चीज़ें बताते हो तो आपका जो रेस्टोरेंट है दूसरे रेस्टोरेंट की तुलना में अलग नज़र आने लग जाता है लोगों को, और यही आपको चाहिए होता है। इसके अलावा ये भी है कि सिर्फ वेजिटेरियन के अंदर सिर्फ इंडियन खाना नहीं होता है, आप और भी कई सारे जो कुजीन है उन्हें ट्राई कर सकते हो। आप मैक्सिकन ट्राई कर सकते हो, ठीक है जी, आप इटालियन ट्राई कर सकते हो, पिज़्ज़ा पास्ता सारा का सारा वेज ही होता है, आप वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी, आप चाहे तो और भी कई सारे, जैसे कि हमारी पोटैटो से कई सारी डिशेस बनती हैं, या अमेरिकन फूड होता है, ठीक है जी, सैंडविचेस हो गए। तो इस प्रकार की भी चीज़ें आपको रखनी है। इंडियन खाना ही सिर्फ वेजिटेरियन खाना नहीं होता है। वहीं जैसे कि जैन बोला, मैंने वेगन बोला, इन सब को भी आपको आपके रेस्टोरेंट्स के अंदर प्योरली वेज करना है। और इसे आपको आप बोल सकते हैं कि इसकी जो मार्केटिंग है या इसकी जो मार्केटिंग है वो भी बहुत अच्छे से करनी है। आप जो भी स्पेसिफिक उसके अंदर कर रहे हैं, किसी कुजीन को टारगेट कर रहे हैं, किसी एक इंग्रेडिएंट को टारगेट कर रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ प्योरली केसर यूज़ करते हैं, उसको आप टारगेट, प्योर घी हम लोग बना रहे हैं, शुद्ध गाय का देसी घी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, शुद्ध जो हम दूध यूज़ करें। तो इस प्रकार की जो भी आप एक स्पेसिफिक चीज़ कर रहे हो, एक स्पेशल चीज़ कर रहे हो कस्टमर के लिए, उन सब को आपको बताना है अपने कस्टमर को मार्केटिंग के द्वारा। तभी जाके आपका जो आउटलेट है प्रॉफिट में आएगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से जो मेरे प्योरली वेज रेस्टोरेंट का जो कॉन्सेप्ट है समझ आए होंगे और आप उन्हें अप्लाई भी करोगे अपने आउटलेट के अंदर। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।